हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 20 इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में। इनको सॉल्व करके आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लग जाएगा। ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो कॉल्ड ए लिविंग फॉसिल। इनमें से किसको लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है, यानी जीवित जीवाश्म? पाइनस, एफेड्रा, ज़ेनेटम एंड गिंगो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिंको। गिंको को आपका लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यही क्वेश्चन आपका हिंदी में है। निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूकोजेंथिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ। फ्यूकोजेंथिन जो है किसका मुख्य एक प्रकार से पिगमेंट है? गोल्डन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी? तो ये पाया जाता है आपका ब्राउन एल्गी में। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। फ्यूकोजेंथिन एक प्रमुख लवक है, तो फ्यूकोजेंथिन जो आपका प्रमुख लवक है वो आया आपका भूरी शैवाल का। नेक्स्ट है, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। स्पैडिक्स जो इन्फ्लोरेसेंस है ये आपका किस में पाया जाता है? एपिसियाई, म्यूसिसियाई, रेननकुलेसी या एस्ट्रेसियाई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, म्यूसिसियाई। म्यूसिसियाई में आपका स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। हिंदी में स्पैडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है। तो स्पैडिक्स पुष्पक्रम इन चारों में आपका पाया जाता है ऑप्शन बी, म्यूजेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गी। इनमें से कौन जो है वो आपका टेरेस्ट्रियल यानी एक थलीय आपका एल्गी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका फ्रिस्चियला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन थलीय शैवाल है? तो थली शैवाल है आपका फ्रिस्चियला। नेक्स्ट है, एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील इज फाउंड इन। एम्फीफ्लोइक टाइप की जो साइफनोस्टील है वो किसमें पाई जाती है? मार्सिलिया, सिलेजनेला, लाइकोपोडियम या एक्वेसिटम? सो राइट आंसर आपका एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील पाई जाती है मार्सिलिया में। राइट आंसर ऑप्शन ए, मार्सिलिया। हिंदी में एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील पाया जाता है, तो एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील पाया जाता है मार्सिलिया में। नेक्स्ट है, न्यूमेटोफोर्स आर कॉमनली फाउंड इन। न्यूमेटोफोर्स आपके किस में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो न्यूमेटोफोर्स जो है जनरली आपका राइजोफोरा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में, न्यूमेटोफोर्स सामान्यतः पाए जाते हैं, तो न्यूमेटोफोर्स सामान्यतः राइजोफोरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी डिसीज जो है वो आपका बैक्टीरिया से कास्ट होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज या मेजल्स? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस। ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये आपका पाई जाती है, बैक्टीरियल डिसीज है ये। ये आपका हिंदी में, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित जो रोग है वो है आपका तपेदिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैम्प कनेक्शन आर फाउंड इन, क्लैम्प कनेक्शन किस में पाया जाता है? एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया? सो राइट आंसर ये आपका पाया जाता है फंगी में। नेक्स्ट है क्लैम्प कनेक्शन पाए जाते हैं, तो क्लैम्प कनेक्शन किस में पाए जाते हैं? शैवालों में, जीवाणुओं में, साइनोबैक्टीरिया या कवकों में? राइट आंसर ऑप्शन सी कवकों में। नेक्स्ट है इन विच ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट विथ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब किस ब्रायोफाइट में आपका जो बीजाणु उद्भिद है आंशिक रूप से स्वतंत्र के साथ एक अनलिमिटेड ग्रोथ वाला होता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका एंथोसिरोस। यही क्वेश्चन हिंदी में, किस ब्रायोफाइट में बीजाणु उद्भिद आंशिक रूप से स्वतंत्र के साथ अनिश्चित वृद्धि वाला होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ जीनस प्रपोज्ड बाय, जो जीनस की धारणा है वो किसने दी थी? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर है आपका टोर्नफोर्ट, टोयनफोर्ट द्वारा। हिंदी में वंश धारणा प्रस्तावित की गई थी, तो वंश धारणा जो प्रस्तावित की गई थी वो आपका टोयनफोर्ड के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट है हेट्रोस्पोरी, यानी जो विषम बीजाणुता होती है वो किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, एक्वेसिटम, सिलेजनेला। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलेजनेला। सिलेजनेला में आपका हेट्रोस्पोरी यानी 2 प्रकार के इसमें बीजाणु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में, विषम बीजाणुता पाई जाती है, तो विषम बीजाणुता पाई जाती है सिलेजनेला में। नेक्स्ट है द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है सामान्यतः वो कैसा होता है? तो एंडोस्पर्म जो होता है जिम्नोस्पर्म का ये सामान्यतः आपका होता है हैप्लॉइड। नेक्स्ट है अनावृत बीजों का भ्रूणपोष सामान्यतः होता है, तो अनावृत बीजों का भ्रूणपोष जो सामान्यतः होता है वो होता है अगुणित। नेक्स्ट है पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, पैरामाइलॉन जो ग्रेन्यूल्स है तो पैरामाइलॉन आपका पाया जाता है यूग्लिना में। पैरामाइलॉन टाइप के इसमें स्टोरेज फूड होता है। पैरामाइलॉन कणिका पाई जाती है यूग्लिना में। नेक्स्ट है बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 किसके थ्रू होता है? अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या डीनाइट्रिफिकेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीनाइट्रिफिकेशन। हिंदी में NO3 का N2 में जीवाणु द्वारा बदलाव को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ फ्लैजेला इन द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी इज, जो ब्राउन एल्गी हैं इसमें आपका जो फ्लैजेला की पोजीशन होती है वो क्या होती है? एपिकल, बेसल, लेटरल या सब एपिकल? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटरल। भूरे शैवाल वर्ग के सदस्यों में कशाभिका की स्थिति होती है, तो ये होती है आपका पार्श्वी। नेक्स्ट है एमंग द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स विच हैज़ प्रॉब्लम ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, इनमें से कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट्स है जिससे आपका जो बायोमैग्निफिकेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो ये है आपका HG फंजीसाइड।
निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषकों में से बायोमैग्निफिकेशन की समस्या किसमें है? ये समस्या है आपका HG फफूंदी नाशक से। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिप ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। जो लॉस ऑफ वाटर होता है आपका जो पत्तियों के शीर्ष से, वो क्या कहलाता है? गटेशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन या एवापोरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गटेशन। पत्तियों के शीर्ष से जल की हानि को कहते हैं, तो जल की हानि को कहते हैं बिंदु स्राव। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज मेडन हेयर फन। इसमें आपका किसको जो है कॉमनली आपका मेडन हेयर फन कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गिंको, ज़ेनेटम, लाइकोपोडियम, एडिएंटम। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एडिएंटम। निम्न में से किसे मेडन हेयर फन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एडिएंटम को। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? तो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आपका पाइनस में प्रोड्यूस होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, पाइनस। पंखीय परागण बनते हैं, तो पंखीय परागण बनते हैं आपका पाइनस द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, द बॉटनिकल नेम ऑफ प्लांट टच मी नॉट इज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हैं। बॉटनिकल नेम ऑफ प्लांट टच मी नॉट इज, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? टच मी नॉट जो प्लांट होता है तो इसका होता है आपका मिमोसा प्यूडिका। टच मी नॉट पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये आपका जो वानस्पतिक नाम है वो आपका है मिमोसा प्यूडिका। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट MCQs।